एक बार जब शूटिंग में यूज़ कर लिया फिर उसके बाद धोना पड़ता है, तो धोने के बाद वो कपड़े पूरे ख़राब हो गए थे, सलवटें वगैरह आ गई थी। तो वो वापस जाके उन कपड़ों को दे के आई और एक ब्रांड के कपड़े लिए वैसे ही। हालांकि मेरे को तो सीज़न 1 और सीज़न 2 बहुत ज़्यादा पसंद आया, सीज़न 3 इतना ज़्यादा खास पसंद आया नहीं है। मतलब इतने अच्छे कलाकार जिन्होंने बॉलीवुड में भी काम किया है, फिल्मों में भी काम किया है, और उनको इस सीरीज़ के लिए, जो सीरीज़ पहले से इतनी ज़्यादा हिट है, लोग इतना इंतज़ार कर रहे हैं, और जीतू भैया की वजह से कहीं ना कहीं ये पूरी सीरीज़ इतनी फेमस है, लोग देख रहे हैं जीतू भैया को ही। ठीक है, उनकी एक्टिंग भी दमदार है, उस हिसाब से उनकी फ़ीस मेरे हिसाब से थोड़ी कम है। दोस्तों पंचायत 3 रिलीज हो चुकी है। अगर आप पंचायत 3 देखने वाले हो तो उससे पहले इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के आखिरी में आपको कुछ ऐसा पता चलेगा जिसको जानकर आपको खुशी भी होएगी और हैरानी के साथ दुख भी होएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैनल पर टॉप 5, टॉप 10, टॉप 8 फिल्में, वेब सीरीज़, बॉलीवुड की, साउथ की, हॉलीवुड की, सब तरीके की फ़िल्मों के बारे में बताता हूँ, और ऐसी फिल्मों के बारे में भी बताता हूँ। तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, और ऐसी वीडियो देखो जाके, मज़ेदार वीडियो, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। दोस्तों पंचायत सीरीज़ है, उसकी फ्रेंचाइजी 2020 में रिलीज़ हुई थी। लॉकडाउन के दौरान उसकी शूटिंग हुई थी और काफ़ी सारे लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा पसंद किया था। फिर 2022 में पंचायत का सीज़न 2 आया था, और अभी 2024 में पंचायत का तीसरा सीज़न आ। कुछ लोगों का कहना है कि जितना इंतज़ार इन्होंने करवाया है उतना उसमें है नहीं कुछ देखने के लायक, उतना सेटिस्फाई कर नहीं पाई है पंचायत 3। खैर वो तो सबका अलग अलग टेस्ट होता है। तो आज मैं आपको पंचायत 3 के जो कास्ट है उनकी सैलरी बताऊंगा, साथ ही कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा जिन्हें जानकर आपको खुशी होएगी और हैरानी भी। और पंचायत 3 में जो सबसे मेन लीड में जो कैरेक्टर है जीतू भैया, उनकी सैलरी, उनकी जो फीस है वो जानकर आप बहुत डिसअपॉइंट होएंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैंने जब ये पढ़ा कि भाई उनकी इतनी ही सैलरी थी पर एपिसोड, तो भाई मैं हैरान हो गया। मतलब मुझे भरोसा नहीं हुआ कि 1 साल जिसके लिए मेहनत की और उसकी बस इतनी सैलरी। खैर पंचायत सीरीज़ है, उसका जो डायरेक्टर है दीपक मिश्रा, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो दूरदर्शन के जो टीवी शोज़ थे जैसे मालगाड़ी डेज, तेनालीराम और स्वामी जैसे शोज़, उनसे इंस्पायर्ड होकर उन्होंने इस सीरीज़ का नाम पंचायत रखा था, जो कि लेरा गांव की कहानी है। लेकिन हकीकत में ये मध्य प्रदेश का एक गांव है, जहां पर हकीकत में एक गांव है, कोई सेट वगैरह नहीं लगाया गया, हकीकत में एक गाँव है, एक लोकेशन है जहाँ पर ये पूरी शूटिंग हुई है। जो डायरेक्टर हैं दीपक कुमार मिश्रा, इन्होंने परमानेंट रूममेट्स सीज़न 2 का भी डायरेक्शन दिया था, और साथ ही इनका पंचायत में एक छोटा सा कैमियो भी है, तो वो आपको ढूंढ के पता लगाना है कि कौन से एपिसोड में उनका कैमियो। पंचायत सीरीज़ के जो सिनेमाटोग्राफर है अमिताभ सिंह, वो बॉलीवुड के बहुत ही फेमस सिनेमाटोग्राफर है, जिन्होंने चिल्लर पार्टी और घोंसला का घोंसला के जैसी फिल्में शूटिंग की है। तो विनोद, कितनी भयंकर गर्मी हो रही है राजस्थान में, 55 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर पहुँच चुका है। हमारा ये हाल है तो सोचो पक्षियों का और जानवरों का क्या हाल होगा। तो अपने घर में नियम बांध लो कि एक कटोरा, एक बर्तन आप पक्षियों के लिए पानी भर के जरूर रखो। दुर्गेश कुमार, जिन्होंने भूषण का कैरेक्टर निभाया है, उनके करियर की शुरुआत एक छोटे से कैमियो से शुरू हुई थी। इम्तियाज़ अली की हाईवे फिल्म में उन्होंने छोटा सा एक कैमियो किया था। हालांकि ये खुद भी NSD के एक्टर हैं, जो कि इनकी एक्टिंग आप देख सकते हो कितने उम्दा कलाकार है ये। भाई चंदन रॉय जो है, जिन्होंने विकास का कैरेक्टर किया है, उनको जब इस सीरीज़ में ले रहे थे तो एक छोटा सा कैरेक्टर दे रहे थे, लेकिन बाद में इनको विकास का कैरेक्टर मिला, जो कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया। भाई फैजल मलिक है, जिन्होंने प्रहलाद पांडे का कैरेक्टर निभाया है। उनकी एक खुद की प्रोड्यूसर कंपनी है जिनका नाम है हमारी फिल्म कंपनी, जिन्होंने रिवॉल्वर, रानी और मैं और चार्ली एज ए प्रोड्यूसर भी काम किया है इन्होंने। भाई जब पंचायत सीरीज़ के लिए उसकी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर प्रियदर्शनी जी ने जब कपड़े ख़रीदे थे, वो भी लोकल मार्केट से, तो उन्हें एक बार जब शूटिंग में यूज़ कर लिया फिर उसके बाद धोना पड़ता है, तो धोने के बाद वो कपड़े पूरे ख़राब हो गए थे, सलवटें वगैरह आ गई थी। तो वो वापस जाके उन कपड़ों को दे के आई और एक ब्रांड के कपड़े लिए वैसे ही। भाई पंचायत में जो प्रधान जी और मंजू देवी हैं, उन्होंने पहली बार साथ में काम नहीं किया है। जो नीना गुप्ता और रघुवीर यादव जी हैं, वो 1982 से साथ में काम कर रहे हैं। आप साइड में फ़ोटो देख सकते हो, 1982 से वो इस इंडस्ट्री में लगातार काम कर रहे हैं। वन जो सीज़न है उसकी शूटिंग तब हो रही थी जब भाई इंडिया में लॉकडाउन नया नया लगा था, हम सब घर में थे और वो लोग बाहर रिस्क लेके कोरोना वायरस से भी लड़ रहे थे और लॉकडाउन से भी लड़ रहे थे, उस दौरान वो शूटिंग। अब बात करते हैं पंचायत सीरीज़ के जो कास्ट है उनकी फ़ीस की। तो हम 4 लोगों की मैं फ़ीस यहाँ पर बताऊँगा आपको। इसमें नंबर 4 पर आते हैं हमारे चंदन रॉय, जिन्होंने विकास जी का कैरेक्टर निभाया है। उनकी पर एपिसोड फ़ीस क्या हो सकती है मैं बताता हूँ आपको। उनकी पर एपिसोड फ़ीस है मात्र 20,000 रुपये। 8 एपिसोड के हिसाब से आप लगा लो कि उनकी ये कितनी होती है, 1,60,000।
और नंबर 3 पर सबसे ज़्यादा फ़ीस लेने वाले जो हमारे कैरेक्टर हैं वो है प्रधान जी, जिनका नाम है रघुवीर यादव। वो पर एपिसोड 40,000 फ़ीस लिए उन्होंने इस सीरीज़ में, यानी कि टोटल 8 एपिसोड का होता है 3,20,000। नंबर 2 पर जो सबसे ज़्यादा फ़ीस लेने वाली एक्टर है वो हमारी नीना गुप्ता। इन्होंने पर एपिसोड 50,000 रुपये लिए, यानी कि 8 एपिसोड के इन्होंने 4 लाख रुपये लिए। भाई नंबर 1 पे जो हमारे एक्टर हैं वो है जीतू भैया। कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से इनकी कितनी फ़ीस होनी चाहिए थी। इनकी जब मैंने फ़ीस पढ़ी गूगल पे तो भाई मैं खुद हैरान हो गया था। मतलब इतने उम्दा कलाकार है, इतना टैलेंट भरा पड़ा है और काफ़ी साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और बॉलीवुड की फिल्मों में भी आ चुके हैं, भी इनकी फ़ीस इतनी कम थी। भाई फैमिली मैन जब रिलीज़ हुई थी तो मनोज बाजपेयी ने फैमिली मैन के लिए 10 करोड़ रुपये फ़ीस ली थी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इनकी पंचायत जिस हिसाब से हिट हुई है, उस हिसाब से उनकी फ़ीस कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपये तो होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। उनकी फ़ीस थी मात्र 70,000 रुपये, यानी कि 8 एपिसोड के होते हैं 5,60,000 मात्र। मतलब इतने अच्छे कलाकार जिन्होंने बॉलीवुड में भी काम किया है, फिल्मों में भी काम किया है, और उनको इस सीरीज़ के लिए, जो सीरीज़ पहले से इतनी ज़्यादा हिट है, लोग इतना इंतज़ार कर रहे हैं और जीतू भैया की वजह से कहीं ना कहीं ये पूरी सीरीज़ इतनी फेमस है, लोग देख रहे हैं जीतू भैया को ही। ठीक है, उनकी एक्टिंग भी दमदार है। उस हिसाब से उनकी फ़ीस मेरे हिसाब से थोड़ी कम है, क्योंकि फैमिली मैन जब रिलीज़ हुई थी तो बताया था मैंने कि 10 करोड़ रुपए उन्होंने लिया है मनोज बाजपेयी ने, तो इनको भाई अच्छी खासी फ़ीस लेनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं क्या सोच के इनको इतना कम मिला। मेरे अकॉर्डिंग इनको सही फ़ीस नहीं मिली है। अब क्या रीज़न हो सकता है वो तो मैं नहीं जानता। आप कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से कितनी फ़ीस होनी चाहिए थी। साथ ही पंचायत सीरीज़ के जो मेकर्स हैं उन्होंने ये भी कंफर्म किया है कि सीज़न 4 और सीज़न 5 भी बहुत जल्द ही आने वाला है। 5 सीज़न की ये पूरी सीरीज़ होगी, जिसके सीज़न 4 का अभी काम स्टार्ट कर दिया है। 4 से 5 एपिसोड की उन्होंने राइटिंग भी कर ली। दोस्तों ये थी कुछ ऐसी जानकारी जिन्हें आपको जानना ज़रूरी था, और मेरे हिसाब से मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। बाकी यूट्यूब पे सब कुछ मिलेगा, तो अब जाके सीरीज़ देखो पंचायत। हालांकि मेरे को तो सीज़न 1 और सीज़न 2 बहुत ज़्यादा पसंद आया, सीज़न 3 इतना ज़्यादा खास पसंद आया नहीं है। खैर, अगर आपने सेक्रेट गेम सीज़न 2 अगर आपने देख लिया है तो भाई आप इसको भी बड़े आराम से देख सकते हो। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताना कि आपको पंचायत सीज़न 3 कैसा लगा। और इस चैनल पर आपको दमदार वीडियोज़, दमदार वेब सीरीज़ के बारे में बताता रहता हूँ मैं, तो वो भी जाके देख डालो। बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। चलो चलो चलो, हो गया, जाओ भाई।